हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। तो चलिए आज हम एक टॉपिक सीखने वाले हैं जो आप अनुपात नाम है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं और ये दो टाइप से प्रश्न बनते हैं। दोनों टाइपों को हम सीखेंगे बेहतरीन तरीके से, लेकिन मैं एक थोड़ी सी आपके लिए वार्निंग देना चाहूँगा। वार्निंग क्या है समझिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये सोचकर भी जा सकते हैं यहाँ से कि डिजिटल बोर्ड नहीं है। मैं आपको बता दूं, मायने ये नहीं रखता कि आपके पास संसाधन कैसा है, मायने ये रखता है कि आपको सिखाने वाला कैसा है। साथ ही जब मैं दिल्ली कोचिंग कर रहा था, वहां पर मुझे एक जो सर थे पढ़ाने वाले, उन्होंने बताया था कि अगर आपको गणित सीखना है ना तो पहली बार इतना टाइम दीजिए कि जीवन में कभी भी उस टॉपिक को दोबारा टाइम देने की आवश्यकता ना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये टॉपिक सीखना है तो पहली बार टाइम देंगे आप। मैं इन सवालों को करना ही नहीं सिखाऊंगा, मैं ये सिखा दूंगा कि इस सवालों की परत दर परत खोलते कैसे हैं, इन सवालों को वास्तव में यहाँ पर क्यों ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों हम जो रुपए हैं उन्हें पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों हम अनुपात में 2 से भाग कर रहे हैं, क्यों हम अनुपात में 4 से भाग कर रहे हैं। यानी क्या एक सवाल को एक ही तरीका है, क्या एक से अधिक तरीके हैं, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो उम्मीद है आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इन्हें आप सीख कर जाएंगे। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो मेरी गारंटी है दोस्त, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएंगे कि आज मेरा सिक्कों वाला टॉपिक क्लियर हो गया। तो चलिए सीखते हैं। सवाल किस टाइप का बनता है। पहले टाइम में आपको क्या दिया होगा, आपको दिया होगा सिक्कों का अनुपात दिया होगा और सवाल में आपको एक जगह पर धन दिया होगा। सेकंड टाइप का प्रश्न कैसे बनता है, आपको इधर सिक्कों का अनुपात दिया था तो इधर धन का अनुपात दिया होगा और सिक्कों की संख्या बताई होगी। और दोस्त आपको पता है, जब भी हम तुलना करते हैं किसी चीज़ की तो सेम यूनिट की सेम यूनिट से तुलना होती है। अगर आपके एक तरफ सिक्के हैं तो सिक्कों की तुलना आप सिक्कों से कर सकते हैं और रुपयों की तुलना आप रुपयों से कर सकते हैं, पैसों की तुलना आप पैसों से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल कहा, एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 11 रुपये हैं। तो आपसे पूछा है बताइए इस बैग में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा हम टाइम देंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया था। जो आपको अनुपात दिया है वो अनुपात दिया किसका है, तो आप कहेंगे अनुपात दिया है सिक्कों का। किसका अनुपात दिया है, आप कहेंगे सिक्कों का। और किस किस के सिक्के हैं, तो आप कहेंगे 1 रुपये के सिक्के हैं और हमारे पास 50 पैसे के सिक्के हैं और हमारे पास 10 पैसे के सिक्के हैं। कितने पैसे के, 10 पैसे के सिक्के हैं। यही है ना, 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं। अब इनका अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे 4:2:5। ध्यान से देखिए, ये सिक्के हैं, क्या है, सिक्के। अब इन सिक्कों को चाहूं तो मैं रुपए में कन्वर्ट कर सकता हूं और चाहूं तो मैं पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूं। यानी यहां पर मेरे पास संभावनाएं दो हैं कि या तो मैं इन्हें पैसे में कन्वर्ट कर लूं सिक्कों को, या फिर मैं रुपए में कन्वर्ट कर लूं। तो पहली बार मैं आपको पैसों में कन्वर्ट करके हल करना सिखाऊंगा, सेकंड में आपको इन रुपए में कन्वर्ट करके भी सिखा दूंगा। तो आप दोनों तरीके सीखिएगा। पहला तरीका पैसों में कन्वर्ट करके। मुझे बताइए, आपके पास 1 रुपए के 4 सिक्के हैं। कितने रुपए, 1 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो पैसे कितने होंगे। आप कहेंगे 1 रुपए के 4 सिक्के, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 4 सिक्कों में 400 पैसे होंगे। कितने होंगे, 400 पैसे। कितने हो गए, 400 पैसे। मुझे बताइए 50 पैसे के आपके पास 2 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं दोस्त, आपके पास 2 सिक्के हैं। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो मुझे बताइए पैसे कितने बनेंगे। 1 सिक्के में 50 पैसे, तो 2 सिक्के में 100 पैसे। कितने पैसे, 100 पैसे। मुझे बताइए 10 पैसे के 5 सिक्के हैं। 1 सिक्के में 10 पैसे, तो 5 सिक्के में 50 पैसे। कितने, 50 पैसे। यानी हमारे हिसाब से टोटल पैसे बनना चाहिए वो 400 + 100 + 50, इतने पैसे बनना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है, जो इसी की वैल्यू दी है ना, इतने यूनिट की जो वैल्यू दी गई है वो किसके बराबर है, तो वो दिया है
11 रुपए के। कितने के बराबर है? 11 रुपए के। बताइए क्या मैं इसके बराबर 11 रुपए रख दूं? आप कहेंगे बिल्कुल रख दीजिए, लेकिन ध्यान से देखिए क्या यह रुपए में लिया था हमने? आप कहेंगे नहीं लिया था, ये हमने रुपए में नहीं लिया था। इधर हमने रुपए में ले लिया लेकिन इधर रुपए में नहीं लिया था, इधर पैसे में लिया था। तो दोस्त इसे भी पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए और 11 को अगर पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 11 गुणा 100 हो जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमने तो रुपए में करके किया है। मैंने दोस्तों बता दिया, पहला ये तरीका, दूसरा वो भी सिखाऊंगा। तो यहां पर हो जाएगा 11 रुपए को हम लिखना चाहें तो 11 गुणा 100 पैसे, क्योंकि इधर भी पैसे थे तो 400 और 100 500, 500 और ये कितना हो जाएगा 550। यानी हमारे पास 550 यूनिट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 1100 पैसे आई। यानी हमारे हिसाब से तो 550 पैसे बढ़ रहे थे, लेकिन प्रश्न के हिसाब से यही चीज प्रश्न कितना कहता है कि 1100 पैसे हैं। इसका मतलब यहां से कितना गुना? हमसे ये 2 गुना एक्स्ट्रा बोलता है। कितने गुना? हम जो बोल रहे हैं उससे ये कितने गुना? 2 गुना। तो हम ऐसा ही किसमें कर देंगे? अनुपात में भी कर देंगे। यानी 1 यूनिट की यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी इससे आप भाग कर देंगे तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी? 2 आएगी। कितनी आएगी? 2। अब मुझे बताइए आपके पास 1 रुपए के कितने यूनिट सिक्के थे? 4 यूनिट। 50 पैसे के 2 यूनिट, 10 पैसे के 5 यूनिट। आपसे प्रश्न में पूछा क्या है? 50 पैसे के। तो 50 पैसे के कितने यूनिट हैं? 2 यूनिट। तो मुझे बताइए 2 यूनिट में अगर 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट का मतलब है 2, तो 2 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 4। यानी 2 गुणा 2 बराबर कितना? 4। तो 50 पैसे के सिक्के कितने थे? 4 थे। अभी हमने सीखा किससे? पैसे से। अब हम किससे कर लेंगे? डायरेक्ट रुपए से। ठीक है, अब हम सीखेंगे किससे? रुपए से। इसी सवाल को हम रुपए से कैसे कर सकते हैं? देखिए दोस्त, इसने क्या कहा? अनुपात कितना है? 4:2:5। मैं इसी सवाल को करा रहा हूं। अगर ये 1 रुपए के हैं, ये 50 पैसे के हैं और ये कितने के हैं? 10 पैसे के हैं। ठीक है, ये कितने के हैं? 1 रुपए के, 50 पैसे के, 10 पैसे के। मुझे बताएं, एक बात बताएं, अगर 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो रुपए कितने होंगे? तो आप कहेंगे 4 रुपए। कितने होंगे? 4 रुपए। मुझे बताओ अगर आपके पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो आपके पास रुपए कितने होंगे? आप कहेंगे 1 रुपया। कितना होगा? 1 रुपया। मुझे बताओ आपके पास 10 पैसे के 5 सिक्के हैं। कितने हैं? 5 सिक्के हैं। तो दोस्तों रुपया कितना हुआ? अगर 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे हुए, और 50 पैसे का मतलब आधा रुपया हुआ। यानी आधा रुपया मतलब 0.5 हुआ। हमारे हिसाब से रुपए कितने बैठे? इतने बैठे। प्रश्न के हिसाब से यही कितना दिया है? 11 रुपए के इक्वल है। कितने के इक्वल है? 11 रुपए के इक्वल। तो एक बार निकाल लेते हैं यहाँ पर। यानी इतने यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 11 दी गई है। तो मुझे बताइए हो जाएगा 4 और 1 5 और 50 पैसे और जोड़ेंगे तो ये 5.5 यूनिट हो जाएगा। यानी 5.5 यूनिट बराबर 11 रुपए है। 5.5 यूनिट 11 रुपए है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 1 यूनिट हो जाएगा 11/5.5 रुपए। मुझे बताओ यहाँ से आप हल करेंगे, ये भी रुपए है तो ये हट जाएगा। 5.5 से 11 में भाग देंगे दोस्त, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से भी कितनी निकली है? 2 निकली। कितनी निकली? 2। तो मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू 2, 50 पैसे के सिक्के हैं आपके पास 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। उम्मीद करता हूँ आप दोनों तरीके से इस सवाल को सीख गए होंगे कि पैसे से कैसे कन्वर्ट करें, रुपए से कैसे कन्वर्ट करें। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, आपने रटा नहीं होगा। यही मेरा एक उद्देश्य है कि गणित को रटाना नहीं, सिखाना है। अगला सवाल सेकंड टाइप का सवाल है, टाइप नंबर 2 है। अगर यहाँ पर कोई समस्या आपको बची है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अभी तो वैसे भी मैं एग्जाम्पल और लेने वाला हूँ इसी तरह के, लेकिन सेकंड टाइप हमारे पास क्या कहता है? सेकंड टाइप अभी आपने देखा था, जो अनुपात था वो सिक्कों का था और जो दिया था वो रुपए दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पर पलट दिया, अनुपात दिया है सिक्कों का, सॉरी यहाँ पर दिए गए हैं सिक्के, अनुपात दिया है धन का, जिनका मान यानी धन का अनुपात है। तो दोनों में अंतर है। एक जगह पहले सिक्कों का अनुपात था, धन दिया था, दूसरी कंडीशन में धन का अनुपात है, सिक्के दिए हैं। तो हमने क्या किया था? सिक्कों को धन में कन्वर्ट किया।
धन से तुलना कर दी। अगली बार हम क्या करेंगे, जब हमको अनुपात दिया है धन का तो धन को सिक्कों में कन्वर्ट करेंगे और सिक्कों से तुलना कर देंगे। सिंपल सा फंडा है, समझिए जरा। तो यहां पर जो धन का अनुपात दिया है वो कितना दिया है, देखो। अच्छा, धन का अनुपात दिया है 1 रुपए से बने धन का और 50 पैसे से बने धन का और आपके पास 25 पैसे से बने धन का जो अनुपात है वो कितना है, तो आप कहेंगे 13:11:7 है। समझना दोस्त, एक लाइन समझ जाएंगे प्रश्न हो जाएगा, एक लाइन समझ जाएंगे प्रश्न हो जाएगा, गारंटी मेरी है। क्या, मुझे बताओ, आपके पास 13 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 13 रुपए हैं। 13 रुपए हैं और 13 के 13 जो रुपए हैं वो 1 रुपए के सिक्के के रूप में हैं। तो मुझे बताओ सिक्के कितने हैं? अगर 1 रुपए के रूप में 13 रुपए हैं तो क्या सिक्के 13 होंगे ना? तो यहाँ से कितने सिक्के निकले मेरे गुरु? 13 निकले। कितने निकले मेरे भाई? 13 निकले। मुझे बताओ, आपके पास 50 पैसे के रूप में 11 रुपए हैं, 50 पैसे के रूप में 11 रुपए हैं, तो सिक्के कितने होंगे? अरे 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के ना, तो 11 में इसका डबल 22 सिक्के होंगे ना। कितने सिक्के होंगे? 22 सिक्के। इससे कितने गुना? 2 गुना। तो 22 सिक्के तो 50 पैसे वाले हो गए। साथ में 25 पैसे के 7 रुपए हैं, 25 पैसे के रूप में आपके पास 7 रुपए हैं, तो सिक्के कितने होंगे? 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, 7 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो आप कहेंगे 1 में 4 होते हैं, तो 7 में 4 गुना कितना हो जाएगा? 28 सिक्के। बोल दीजिए एक बार, कितना हो जाएगा? 28 सिक्के। तो प्लस कर देंगे 28। यानी यहां से आप बोलना चाहें तो अनुपात भी ये प्लस हटा दें तो ये अनुपात आपके पास बन चुका किसका? सिक्कों का। किसका अनुपात बन चुका? सिक्कों का अनुपात आपके पास बन चुका। यानी 13 प्लस हटा दें तो 13:22:28 जो होगा वो किसका अनुपात होगा? सिक्कों का। हमारे हिसाब से टोटल सिक्के जोड़े जाएं तो कितने होते हैं? हमारे हिसाब से टोटल सिक्के अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 30 और 20 50, 50 और ये कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। यानी हमारे हिसाब से टोटल सिक्के होना चाहिए वो 63 यूनिट होना चाहिए। लेकिन प्रश्न क्या कहता है? इनकी संख्या कितनी है? तो आपके पास 441 है। कितनी है? 441 है। मुझे बताइए, भाग करेंगे तो कितनी बार चली जाएगी? तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30, छतम 36, 6 सत्ते 42, यानी लगभग 7 बार जाएगी। लगभग 7 बार नहीं, पूरी 7 बार चली जाएगी। और पूरी अगर 7 बार भाग जाएगी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? 7 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। यानी 1 यूनिट का मतलब है 7। अब आपसे पूछा क्या है? क्या 50 पैसे से बनने वाला धन पूछा? नहीं पूछा। आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो सिक्के तो दोस्त यहाँ पर है ना। अगर 1 का मतलब 7 और हमारे हिसाब से 50 पैसे के तो 22 सिक्के, लेकिन हमारे हिसाब से 22 है ना, और जो हमारे हिसाब से 1 है वो इनके हिसाब से 7 है, तो हमारे हिसाब से जो 22 होगा वो इनके हिसाब से 7 गुणा 22 होगा। यानी कितने गुना हो जाएगा? 7 गुना। तो 22 का 7 गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 154। यानी यहाँ पर जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी मेरे दोस्त वो 154 होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में ही नहीं आए होंगे। आप इनकी जन्म कुंडली निकालना सीख गए कि ऐसा ही क्यों करते हैं, कि हम पैसों में बदलने पर यहाँ 100 से ही गुणा क्यों करते हैं, कि यहाँ पर हम 100 से गुणा क्यों नहीं करते, जो मैंने सेकंड तरीका सिखाया था। उम्मीद है आपको एक एक चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर चीज़ें जो भी क्लियर नहीं हुई हैं, जहाँ पर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट का हम स्वागत करते हैं और अगली बार उससे ज़रूर ध्यान रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हमारे चैनल पर आए हैं तो।